Hello and very good afternoon, dear students. Hope you all are fine and your first periodic test went very well. Before your first periodic test, we have completed the explanation of Unit 1, that was Communicational Skills. All the 9 sessions we have completed for explanation also as well as for notes also. So today, let us start with the explanation of Unit 2, that is Self-Management Skills. Today we will discuss session 1, which is self-management and self-management skills. So let's start with that. So first, before starting that, let us discuss what is self-management. Self-management क्या होता है? 2 वर्ड से मिलकर बना है सेल्फ और मैनेजमेंट, मतलब खुद को मैनेज करना, खुद का लाइफस्टाइल, खुद के रूटीन को मैनेज करना और अपना बेस्ट देना. सेल्फ मैनेजमेंट इज़ अबाउट बीइंग योर ओन बॉस. हम अपने खुद के बॉस होते हैं जब हम खुद को ठीक से मैनेज करते हैं. इट इम्प्लाइज मैनेजिंग वन सेल्फ एंड वंस एक्शन एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर दोज एक्शंस. हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उन्हें कैसे हम मैनेज करेंगे अपने एक्शंस को, और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे लेते हैं. इट इंक्लूड्स लुकिंग आफ्टर वंस वेलबींग. अपने बेटरमेंट के लिए, अपने बेस्ट के लिए हम कैसे क्या कदम उठाते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं, and how we manage things of our daily life. All this come under self-management. Students, to improve their academic performance, productivity, time optimization skills, and to reduce stress, can use self-management strategies. Students, जैसे आप लोग अपनी लाइफ में self-management strategies को अपनाकर अपनी academic performance को improve कर सकते हो, productivity को improve कर सकते हो, टाइम ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर देते हो. कैसे विद इन टाइम आप अपना वर्क कंप्लीट करो और अपना बेस्ट दे पाओ. कैसे आप अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी से आगे बढ़कर बेस्ट परफॉर्म करो. कैसे अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करो. अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हो, देन इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू इम्प्रूव ऑल दीज थिंग्स. The ability to use self-management strategy effectively becomes very important for success as student steps into adulthood. जैसे आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हो और प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए आगे बढ़ते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर सेल्फ. कैसे आप खुद को मैनेज करते हो, किस तरीके से आप अपना बेस्ट देते हो, किस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. दिस हेल्प्स यू इन अचीविंग द सक्सेस इन लाइफ. So, self-management includes self-monitoring, self-evaluation and self-reinforcement. हम सबसे पहले क्या करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट में? खुद को मॉनिटर करते हैं. सो इट इंक्लूड सेल्फ मॉनिटरिंग. खुद को इवेल्युएट करते हैं. मॉनिटर करके हम ये चेक करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या क्या हम अपना बेस्ट दे पा रहे हैं. उसके बाद हम खुद को इवेल्युएट करते हैं. इवेल्युएट करना जैसे मीन्स हम खुद को जज करते हैं, नंबर देते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमारी क्षमता है. क्षमता हिंदी का वर्ड यूज़ होगा, और इवेल्युएशन को हम हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन. हम अपने आप को मार्क्स देते हैं कि कैसे हम हर तरीके से अपना काम कर रहे हैं. उसके बाद वी डू सेल्फ रीइंफोर्समेंट. सेल्फ रीइंफोर्समेंट में हम जो चीज़ नहीं कर पा रहे उसको स्ट्रेंथन करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, एंड वी परफॉर्म द बेस्ट. सो ऑल दीज कम अंडर सेल्फ मैनेजमेंट. Now, coming to the next topic, that is need for self-management. Self-management की क्या नीड है हम डिस्कस करेंगे. Self-management helps us to, first point, look at ourselves in a new light. अपने आप को नए तरीके से हम देख पाते हैं, अपनी खूबियों को, क्वालिटीज़ को हम फाइंड कर पाते हैं. अगर हम खुद को अच्छे से मैनेज करते हैं, then we come to know about the hidden qualities of ourselves. So it throws a light on our qualities. Second, अंडरस्टैंड अवर लेटेंट टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट्स. फिर वही सेम चीज़ कि हम अपने हिडन टैलेंट, लेटेंट मीन्स ऐसा टैलेंट जो हमारे अंदर है प्रेजेंट बट वो डेवलप नहीं हो पाया है या फिर छुपा हुआ है. सो सेल्फ मैनेजमेंट की हेल्प से हम अपने हिडन टैलेंट और इंटरेस्ट को निखार पाते हैं और वो हमारे सामने आते हैं. थर्ड वन इज़ नो योर एबिलिटीज़. वी कम टू नो अबाउट अवर एबिलिटीज़. जब हम सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, खुद को मैनेज करते हैं अच्छे से, तो हमें अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता लगता है. फोर्थ इज डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड.
सेल्फ मैनेजमेंट से हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है. वी गेन कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स आवर सेल्फ एंड वी थिंक दैट वी कैन डू दैट पर्टिकुलर वर्क वेरी ईजिली. कोई काम जो हमसे पहले नहीं होता, अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट करके उसके ऊपर फोकस करते हैं सो वो काम हमसे होने लगता है. नेक्स्ट इज एनहेंस गुड हैबिट्स एंड कर्टेल बैड वंस. सेल्फ मैनेजमेंट से हम अच्छी हैबिट्स अपना पाते हैं और गलत हैबिट्स को अपनी लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं. नेक्स्ट वन इज सेट गोल्स एंड अचीव देम. विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट वी सेट गोल्स फॉर अवर सेल्फ. हम अपने लिए गोल्स टारगेट्स सेट करते हैं एंड वी ट्राई टू गिव अवर बेस्ट टू अचीव दोज गोल्स. लास्ट वन इज ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स विद इंक्रीज्ड मोटिवेशन. मोटिवेशन हमारे अंदर डेवलप होता है और इससे हम हमारे रास्ते में आ रही सारे ऑब्स्टिकल्स हट जाते हैं, हम उसे ओवरकम कर लेते हैं और सारे हर्डल्स को ओवरकम करके अपनी गोल की तरफ ईजिली बढ़ जाते हैं. सो सेल्फ मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी नीडफुल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड डिस्कसिंग सम की सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. इंपॉर्टेंट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस. वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स to have a realization of your personality, your strengths and weaknesses, your thoughts and beliefs as well as your motivation. खुद के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ अवेयरनेस की हेल्प से हमें हमारी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगता है कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या हमारी थॉट्स हैं, क्या बिलीफ है और किस तरीके से हम मोटिवेटेड रहते हैं. अगर हम सेल्फ अवेयर हैं, अपने बारे में हमें सब कुछ पता है, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू अचीव अवर गोल. हम अपने गोल को ईजिली अचीव कर पाएंगे बिकॉज वी विल हैव अ बिलीफ इन अवर सेल्फ दैट वी कुड अचीव दैट गोल ईजिली. नेक्स्ट वन इज सेल्फ कंट्रोल. इट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. सेल्फ कंट्रोल इज द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर. हमारे एक्शंस, इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर्स पर कंट्रोल करना और उन्हें रेगुलेट कर पाने की जो पावर है उसे हम बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल. इट अलाउज अस टू बी डिसिप्लिन्ड एंड बिहेव डिज़ायरेबली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन. डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो हम डिज़ायरेबल फॉर्म में बिहेव कर पाएंगे और डिसिप्लिन रह पाएंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. डिस्पाइट बीइंग एक्सट्रीमली इरिटेटेड बाय सम अनोइंग कस्टमर, द शॉपकीपर कंटिन्यूज टू बी पोलाइट विद देम. हम शॉप पर जाते हैं, कई सारे ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो बहुत अनोइंग होते हैं, बहुत खिचखिच करते हैं शॉपकीपर के साथ, बट बिकॉज ही डू बिजनेस, अगर वो फालतू बोलेंगे, इफ़ ही वुड से हार्श वर्ड्स, तो कस्टमर उनकी शॉप्स पर नहीं आएंगे. सो ही कीप हिमसेल्फ पोलाइट एंड काम इवन दो द कस्टमर इज अनोइंग. सो दिस इज सेल्फ कंट्रोल. नाउ नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड एस्पेक्ट. Self confidence is the belief in one's own abilities, qualities and judgment. हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं, एबिलिटीज़ क्या हैं और क्या हम किस तरीके से जज करते हैं, उस पर बिलीफ होना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि खुद पर हमारा ऊपर कॉन्फिडेंस है, हमें अपने आप को. इफ़ वी हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन आवर सेल्फ वी कुड डू इवन अ डिफ़िकल्ट टास्क. ईजिली हम डिफ़िकल्ट टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो. बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ द हाफ विक्ट्री. अगर हमारे अंदर किसी काम को करने का कॉन्फिडेंस आ जाए तो समझ लो कि हाफ विक्ट्री तो हमारी वैसे ही हो गई. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन इज द फोर्स दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट टू अचीव योर गोल्स. सेल्फ मोटिवेशन की हेल्प से हम किसी वर्क को बेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. इफ़ वी हैव दिस क्वालिटी, अगर हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन की क्वालिटी है, अगर हम अपने आप को किसी काम को करने के लिए रेगुलरली मोटिवेट करते हैं, सो हम उस वर्क को ईजिली कर लेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे. वी विल गिव अवर बेस्ट. समटाइम्स व्हेन लाइफ बिकम्स टफ, आवर सेल्फ मोटिवेशन कैन कीप अस गोइंग टू अकम्प्लिश आवर लाइफ गोल्स. कई बार ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारी लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है. ऐसी कंडीशन में अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी है सेल्फ मोटिवेशन की, देन वी कैन स्टिल अचीव अवर गोल्स. डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। जो हमने गोल अचीव करना है उसे सेट करना बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग इज डिसाइडिंग what you want to accomplish and devising a concrete plan to achieve it। गोल सेटिंग में क्या होता है कि हम उससे डिसाइड करते हैं कि हमने क्या एकम्प्लिश करना है, हम किसके काबिल हैं एंड व्हाट वी कैन डू, और उसके लिए हम एक प्लान, कॉन्क्रीट प्लान तैयार करते हैं एंड वी फॉलो दैट प्लान टू अचीव अवर गोल। दिस इज समथिंग ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू। सब स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए। मेजर योर एप्टीट्यूड, वे ऑल द अवेलेबल चॉइसेस एंड फॉलो योर पैशन टू चूज़ अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। 12th के बाद हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ ग्रेजुएशन करें, प्रोफेशनल टेक्निकल की तरफ जाएं या फिर हम लीग को फॉलो करें। तो इस टाइप के कन्फ्यूजन्स को दूर रखने के लिए शुरू से ही हमें अपना गोल सेट करना चाहिए। जिस फील्ड में हमने आगे बढ़ना है वो पहले से डिसाइड करना चाहिए एंड वी शुड वर्क टू अचीव अवर गोल by following the plan that we have created for that. Hard work is necessary, but smart work will help you to achieve your goal most efficiently. Hard work बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट किसी चीज़ के लिए भी सॉल्यूशन नहीं है, बट अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्टली वर्क करते हैं, देन वी कैन अचीव द गोल वेरी इजीली। स्मार्ट की फुल फॉर्म यहाँ पर पता है क्या हो सकती है? S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइमली। स्मार्ट वर्क अगर हम करते हैं देन वी कैन अचीव द गोल मोस्ट एफिशिएंटली। सो गोल सेटिंग इज इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड्स finding a systematic solution to a problem after understanding it completely। कोई प्रॉब्लम अगर हमें होती है तो उसको क्लियरली स्टडी करने के बाद उसका एक सॉल्यूशन निकालना और उस सॉल्यूशन पे वर्क करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये स्किल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। सो वी शुड डेवलप दिस स्किल ऑल्सो बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अचीव द गोल। नाउ नेक्स्ट स्किल इज time management. It is very important skill because it is an ability to use one's time effectively and productively। अपने टाइम को कैसे हम बिना वेस्ट किए इफेक्टिवली यूज़ करते हैं और कैसे उस टाइम को प्रोडक्टिव बना के अपने गोल को अचीव करने में लगाते हैं। ऑल दिस कम अंडर टाइम मैनेजमेंट। टाइम को हमें मैनेज करना आना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड शुड devote our time to achieve the goal. Next one is teamwork. It is also an important skill. It is a cooperation and working together effectively with people on a task to achieve a goal. अगर कोई टास्क अचीव करनी है, हम ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, उस केस में टीम वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबके कोऑपरेशन के साथ एक साथ काम करके अपने गोल को अचीव करना टीम वर्क के अंदर आता है। सो वी शुड हैव दिस क्वालिटी ऑफ टीम वर्क ऑल्सो। टीम के साथ काम करना भी हमें आना चाहिए एंड वी शुड परफॉर्म अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग। किसी भी काम को करने के लिए अगर पॉजिटिव थिंकिंग हम रखते हैं तो हाफ काम तो हमारा ऑलरेडी हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स ऑप्टिमिज्म एंड एक्सपेक्टिंग अ गुड एंड अ पॉजिटिव रिजल्ट। अगर हम किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव रिजल्ट सोच के चलेंगे कि हाँ मैं ऐसे अचीव कर सकता हूँ और माइंड में हमारी पॉजिटिविटी है और ऑप्टिमिज्म है, देन वी कैन ईजिली अचीव अवर गोल। सो वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड वी शुड अवॉइड द नेगेटिव थॉट्स टू एंटर इन आवर माइंड। नाउ लास्ट वन इज पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अवर सेल्फ क्लीन, हेल्दी एंड प्रेजेंटेबल। हमें अपने आप को क्लीन रखना, हेल्दी रखना और प्रेजेंटेबल रखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी लुक फ्रेश, स्मार्ट एंड स्मेल गुड, वी विल विन मोर फ्रेंड्स। अगर हम स्मार्ट लगते हैं, फ्रेश रहते हैं, डल ना होकर हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहते हैं और अपने आप को क्लीन रखते हैं, तो वी कैन मेक गुड फ्रेंड्स। हमें सब लोग लाइक करेंगे और हमसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। एंड ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑल्सो इट लीव्स अ वेरी गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर हम प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, फ्रेश लगते हैं और अगर हम क्लीन एंड टाइडी हैं, तो हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वो बहुत अच्छा पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आवर हाइजीन एंड वी शुड टेक केयर ऑफ ग्रूमिंग ऑल्सो।
So with this, we complete the key self-management skills. Hope it is clear to you. So dear students, with this we complete the explanation of session 1 of unit 2, that is self-management and self-management skills. Hope all the topics are clear to you, but still if you have any doubt, you can clear it anytime without hesitation, but don't keep your doubt in your mind. In the next lecture, we'll continue and we'll discuss session 2. Till then, thank you and have a nice